और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल के हालातों की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के बाद बने आंदोलन ने नेपाल को विद्रोह की आग में झोंक दिया है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं ने राजधानी काठमांडू में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया तो नेताओं और मंत्रियों को भी नहीं बख्शा। आग की लपटों में घिरा संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से की वो तस्वीर है जिसने नेपाल को जला डाला। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वही हुआ। देर रात ओपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सुबह होते ही विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और जो प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन के अंदर घुसे थे, वो आज न सिर्फ संसद भवन में घुसे बल्कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ संसद भवन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और फिर संसद भवन में आग लगा दी। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। जिस बिल्डिंग में नेपाल का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस इमारत में कई और भी सरकारी कार्यालय हैं, जो कि विद्रोह की आग में धधक उठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। काठमांडू में मौजूद केपी शर्मा ओली की निजी संपत्ति से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं काठमांडू के महाराजगंज में स्थित राष्ट्रपति भवन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ राष्ट्रपति भवन में घुस गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की और फिर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। इस बीच कई प्रदर्शनकारी नेपाल की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़े। पहले इमारत पर लिखे सर्वोच्च अदालत की पट्टिका को तोड़ा, फिर पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी आग का वीडियो बनाते देखे गए। सड़क पर उतरे युवाओं ने हर उस शख्स को और इमारत को निशाना बनाया जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा था। नेपाल के भाट भटेनी सुपरमार्केट में लगी आग इस बात की गवाही है। दरअसल भाट भटेनी सुपरमार्केट मन बहादुर गुरंग का है, जो कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने वालों में से एक रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उनके सुपरमार्केट पर फूटा। इधर देर शाम और निजी इमारत प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी। आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यहाँ से कांतिपुर समाचार और काठमांडू पोस्ट का संचालन होता था। इधर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद बिल्डिंग से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर लगाए गए बैन को वापस ले लिया, लेकिन बवाल तब भी नहीं थमा। नौबत तख्ता पलट की आ गई, क्योंकि केपी शर्मा सरकार के विरोध में आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और भयानक बवाल उन्होंने कल भी काटा था। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास में घुस गए और घर को फूंक डाला। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर धू धू कर जलने लगा और प्रदर्शनकारी घर को फूंककर खुशी मनाते नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के आवास पर पथराव भी किया था और ईंट पत्थर मारकर घर के खिड़की दरवाजों को तोड़ डाला था। नेपाल में नई उम्र के प्रदर्शनकारियों को सिर्फ ओली ही नहीं, उनकी विचारधारा से भी चिढ़ है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी तोड़ दिया। सीपीआईएम का दफ्तर तोड़ने के साथ ही उन लोगों ने वहां लहरा रहे पार्टी के झंडे को भी देखना पसंद नहीं किया।
एक प्रदर्शनकारी छत के रास्ते झंडे तक पहुंचा और उसे खींचने लगा। झंडे तक उसका हाथ पहुंचा तो नीचे उसके साथी सीटियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। काले धुएं के बीच उस विद्रोही ने झंडे को नीचे गिराया और अपने साथी प्रदर्शनकारियों के लिए वो हीरो बन गया। गठबंधन सरकार में सीपीआईएम के साथ सत्ता का सुख भोग रही कांग्रेस का दफ्तर भी प्रदर्शन की आग में जल गया। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के सामान को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए भी दिखे। नेपाल में चारों तरफ घनघोर अशांति का माहौल दिखा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने होटल्स को भी निशाना बनाया। वहीं काठमांडू के पॉश इलाके में स्थित होटल हिल्टन पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले होटल में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया और चारों तरफ धुआं फैल गया, जबकि प्रदर्शनकारी बाहर खड़े हंगामा करते दिखे। इस दौरान कई लोग होटल में ही फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सुरक्षा बलों के सामने इस समय मंत्रियों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है। मंत्रियों को सेना की तरफ से सुरक्षा भी दी जा रही है, लेकिन इस समय जैसे हालात हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। नेपाल का पौष इलाका भैंसे पार्टी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। यहाँ 56 बिल्डिंगें हैं, जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों के आवास हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर का गेट तोड़कर घुसकर गए और घर के अंदर मेज, कुर्सी, गमला जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगे। रमेश लेखक ने सोमवार को ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सीपीएन माओवादी केंद्र में अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर हमला कर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा तो ओली सरकार में मंत्री और पूर्व मंत्री रहे लोग भी निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर भी धावा बोला और उनके घर से नोटों की गड्ढियां लूट ली। इसके बाद जो हुआ वो तो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से नोटों की गड्ढियां लूटकर हवा में उड़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाए जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। धनगढ़ी में आरसी देवा को घर जेठजन के युवाहरूले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवा के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया। सोमवार से जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल के अधिकारियों ने शांति की अपील की है। सेना प्रमुख, मुख्य सचिव और गृह सचिव की तरफ से कहा गया है कि प्रदर्शनकारी हिंसा छोड़े और बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन प्रदर्शनकारी है कि पूरे नेपाल को सुलगाने पर आमादा है। हिंसा की आग में पूरा नेपाल जल रहा है। राजधानी काठमांडू को तो प्रदर्शनकारियों ने सुबह से सुलगा दिया। जगह जगह टायर जलाए गए और प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। सोमवार को हुए प्रदर्शन से सबक लेते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर फेंक दिए। सरकार की नीतियों से गुस्साए लोगों का काठमांडू की सड़कों पर ऐसा हंगामा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई युवा टायरों को जलाकर पूरे इलाके को धुआं कर रहा था तो कोई पत्थरों से वार कर रहा था। नेपाल में जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा पहुंच गई है। 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जेन-ज़ी प्रदर्शनकारी हैं कि शांति की राह पर लौटने को तैयार ही नहीं है। कोई पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहा है तो कोई सरकारी संपत्ति को। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो रहा है। न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर
नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नेपाल में शुरू हुए विद्रोह से भारत सरकार भी अलर्ट पर है। भारत सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और बेवजह घर से बाहर न निकलने को कहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित यूपी के लखीमपुर खीरी में चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर पर भी जमकर बवाल काटा। उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास धनगढ़ी में स्थित कस्टम कार्यालय को नेपाली युवकों ने फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कस्टम कार्यालय पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया और जमकर तोड़फोड़। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। साथ ही फिलहाल नेपाल आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई है।